के बाद आश्वासन और कमेटी गठित, ये सारी चीज़ें हो चुकी। कमेटी गठित हुए आज 2 महीने हो गए। आश्वासन तो जब बैठे थे 4 दिन, 15 दिन, 10 दिन, सब आश्वासन मिल चुके, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारी कोई अनैतिक मांग नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है, उस संवैधानिक संस्था है, माननीय मोदी जी ने बनाया है। और योगी जी मोदी जी को नहीं मानते, वो उनकी रिपोर्ट नहीं लागू कर रहे हैं। अगर ये मानते होते तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करते। हम लोग बैठे बैठे इको गार्डन में थक गए, ये सरकार सुनने को नहीं आ रही। हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए कल। कल जब विधानसभा घेराव करके फिर हमको ला के यहीं पटक दिए। हम कहे अगर हम अनैतिक कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, असंवैधानिक कर रहे हैं, तो आप हमको जेल में डाल दीजिए। लेकिन फिर से यह घोषित जेल, जो पुरानी जेल थी, ले आके वहीं पटक दिए। यहाँ हम लोग बैठे बैठे आहत हो गए। अब अपने संवैधानिक मांग के लिए, बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण है उसको बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे बैठ गए हैं। लगातार कल रात में पुलिस, पूरा प्रशासन गुंडा हो गया कि हम लोग कल से ही लगातार यहीं बैठे हैं और यहीं रहेंगे। ये सरकार अगर ये चाहती है, पीछे दलितों का हक अधिकार देना चाहती है, तो यहीं बैठे हमको न्याय देंगी। हमें किसी से मुलाकात नहीं करना लेकिन दुख है हम लोगों को कि हमारे जो पिछड़े दलित के संगठन हैं, आज उनके पिछड़े दलित के बेटे यहाँ इको गार्डन में 6 महीने लगभग हो गए। उनको संगठन बनाते हैं, बताते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोगों का सुध लेने कोई नहीं आता। ऐसे संगठन बनाने से क्या मतलब है? आज आपकी जरूरत है, यहाँ पे बिना खाए बिना पिए एक टाइम खाना खा के लोग यहाँ बैठे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि लोगों को नौकरी चाहिए, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। लोगों को लगता है कि ये छोटी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हर भर्ती में आरक्षण का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं। हर भर्ती में सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं कि आपको आरक्षण दे रहे हैं, एक्चुअल में हमको कहीं आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं देश और प्रदेश के सभी संगठनों से, अगर इस वीडियो को देखें तो वो लोग यहाँ इको गार्डन में सहयोग और समर्थन करें, यहाँ पे आएं और बताएं कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम पिछड़े दलित जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनके साथ हैं। संविधान ऐसे नहीं चलेगा कि पिछड़े दलित सड़क पे हों और ये चुनाव जीत जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो पिछड़े दलितों को न्याय देना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ आप नहीं बैठेंगे, आप अंदर बैठेंगे। हम कह रहे हैं प्रोटेस्ट करने का हमको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि यहाँ हम बैठ सकते हैं, किसी की हैसियत नहीं हटा सकते हैं। यहाँ से अगर हटाने की कोशिश करें तो हम लोग की लाश हटेगी, हम लोग नहीं हटेंगे, ये मैंने कह दिया है। अगर ये लोग जोर जबरदस्ती करके उठा के फेंकने की कोशिश करेंगे तो ये लोग सामूहिक आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे और फिर ये उत्तर प्रदेश सरकार की वो होगी पूरी जिम्मेदारी कि हम लोग अगर जान जाती है या कुछ वायलेंस होता है, पूरी रोड पे अगर कुछ वायलेंस होता है, एक्सीडेंट होता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की। क्योंकि सरकार हमको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पे न्याय दे दे, हम तुरंत हट जाएंगे। हम कोई यहाँ शौकिया बस नहीं बैठे हैं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं है। हमें ये लग रहा है कि आरक्षण का घोटाला हो रहा है। हमें ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू कर रही, इसलिए हम बैठे हैं। और तमाम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हमारे लोगों को मंत्री बना के बताएंगे। प्रजापति मंत्री है, मौर्य मंत्री है, पटेल मंत्री है, यादव हमारे यहाँ मंत्री हैं, तमाम एससी वर्ग के हमारे मंत्री हैं। तो वो मंत्री आज एससी नहीं रह गए हैं, पिछड़े नहीं रह गए हैं, वो लोग फॉरवर्ड मानसिकता के लोग रह गए हैं। अगर उनको दर्द होता तो कल हर मीडिया पे चला, हर पेपर अखबार में निकला, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आया। अगर पिछड़े दलितों का कोई हक और अधिकार के लिए यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आएगा तो हम लोग उनका भी विरोध करेंगे। आज हमारे साथी मायावती जी से मिलने गए, लेकिन वो भी पता नहीं क्या दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे राजनीति भी करती हैं और बोलती है कि हम बेबस हैं, क्या हैं, पता नहीं क्या क्या, कुछ कहने लायक नहीं है। इस तरीके से अगर विपक्ष मौन हो जाएगा तो ये जो सड़क है ना, वो संसद है, वो ये आवारा हो जाएगी। महापुरुषों ने कहा है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो ये विपक्ष आवारा हो जाएगा या पगला जाएगा। तो हम लोग सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ संविधान के मानने वाले लोग बैठे हैं, पिछड़े दलित के बच्चे बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश नहीं अपितु देश में सरकार बनाते हैं। पिछड़े दलितों की संख्या 85% से अब अधिक है। लोग कहते हैं 85%, हमें नहीं लगता, अब तो अधिक है। और ये राज पिछड़े दलित ही किए हैं,
लेकिन ये मनुवादी विचारधारा के लोग हम पिछड़े दलितों को आपस में बांट के हमें बताते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा इस देश में शोषण हो रहा है। बताइए, जब मुगल थे तब मुसलमान हमारा शोषण नहीं किए, तो आज तो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं ना। हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, तो तुम्हारे राज्य में कैसे हिंदू शोषण हो रहा है? तुम्हारे राज्य में कैसे हिंदू? एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, अपना अपना लोकतंत्र खतरे में है। और ये लोग मनुवादी संविधान, मनुवादी विचारधारा के लोग, ये लोग अपना संविधान लगाना चाहते हैं। अगर 5 साल सरकार ये लोग सत्ता में रह गए तो फिर हमें बोलने की आज़ादी नहीं होगी, और वो जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं होगी। आज भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तो कुछ इधर उधर जब उनके घर पे अबान आती है, आप लॉकडाउन में देखे होंगे, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि हम हमारे परिजनों को हॉस्पिटल नहीं एडमिट करा पा रहे हैं। ये व्यवस्था है। तो ये सरकार को, लोगों को ये समझना होगा। अभी कोविड का मामला नहीं भूल गए, पिछड़े दलितों को न्याय नहीं मिला है, बेरोजगारी का माहौल है, उस मुद्दे पे चुनाव। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कंगना को अवार्ड मिला, कंगना से गलत तरीके से ट्वीट करवाए जा रहे हैं, और न्यूज मीडिया, गोदी मीडिया जो है इस समय वही चला रही है। बताइए, शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया, पकड़ा जाए, क्यों पकड़ा जा रहा है? गलत काम कर रहा है, पकड़ा जाए। उसको मीडिया पे चलाने की क्या जरूरत है? कंगना उल जलूल का बयान दे रही, वो चलाने की क्या जरूरत है? क्या कंगना देश है? क्या शाहरुख खान का बेटा देश है? ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और पिछड़ा दलित विरोधी लोग हैं। ये चाहते हैं कि हम कुछ मंत्री बना के बाकी सारे, और कागजों में क्या दिखाते हैं, जब हम कहते हैं तो बताते हैं तुम्हारे 31,000 लोग इस भर्ती में हो गए। इसका क्या मतलब है? 50% अनरिजर्व कैटेगरी होती है, और वो उसको अनरिजर्व नहीं कर रहे हैं, जनरल का है। एक्चुअल में इनकी मानसिकता, शिक्षा मंत्री हैं, हम लोगों से बापू भवन मिलते हैं, कह रहे हैं वो अनरिजर्व जो जनरल है उसमें तुम लोगों को वर्ल्ड लैब भी कराया गया है। तो एक्चुअल में वो चाहते हैं, उनके मुंह से निकल आया कि ये जनरल की है। ये लोग कागजों में दिखाते हैं, लोगों को अरे हमारे लोग अधिक हैं, हमारी संख्या अधिक है। तुम 5% लोग हो तो तुम्हें 5% न चाहिए? जिसकी जितना संख्या भारी, क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? हमको बताते हैं तुम कुर्मी हो, तुम यादव हो, तुम अहीर हो, तुम पाल हो। हाँ, आपस में लड़ाते हैं कि ये कुर्मी और ये एक ना हो जाए, प्रजापति एक ना हो जाए, मौर्य एक ना हो जाए। और जब हम कह रहे हैं कि यादव की संख्या करा दो, पटेलों की संख्या करा दो, उनकी संख्या करा दो, कितने लोग कितने नौकरी में हैं वो बता दो, अब इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब इनका होश ठिकाने नहीं लग रहा। नहीं, अब तो ये लोग अगर पिछड़े एक हो जाएंगे और हम लोग अलग, पिछड़े दलित एक हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि नहीं यार, हम लोग अपना हक नहीं खा रहे हैं, ये साले खुद खा रहे हैं 5% लोग। एक्चुअल में हमारे लोग नहीं जाग पा रहे हैं, 5% लोग जागे हैं। उस 10% से 5% लोग लड़ रहे हैं, तभी हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। जिस दिन हमारा 80% जाग जाएगा, और वही जगाने के लिए हम लोग बैठे हैं। हमें बताते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा इस देश में शोषण हो रहा है। बताइए, जब मुगल थे तब मुसलमान हमारा शोषण नहीं किए, तो आज तो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं ना। हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू की राजनीति करते हैं, तो तुम्हारे राज्य में कैसे हिंदू शोषण हो रहा है?